जय माता दी। नवरात्रि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना के लिए एक बहुत ही खास 9 दिनों का समय है। जानते हैं, इन 9 रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो चलिए, इस शक्तिशाली समय का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए एक बिल्कुल साफ और सीधी साधी स्टेप बाय स्टेप गाइड को समझते हैं। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा में हम नवरात्रि के क्यों को समझने से लेकर इसके अभ्यास के कैसे तक सब कुछ जानेंगे। मतलब पवित्र कलश की स्थापना कैसे होती है, कौन से शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना है और अंत में समापन अनुष्ठान क्या है, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि आखिर नवरात्रि को आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली समय क्यों माना जाता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा ऊर्जा से जुड़ा हुआ कारण है। अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान हमारे चारों ओर की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। सोचकर देखिए कि गई साधना का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ सकता है। ये जो संख्या है ना, 100 गुना, ये वाकई में इस समय के महत्व को बताती है। ये एक मौका है कम समय में ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति करने का, क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति खुद साधक की मदद कर रही होती है। तो इस बढ़ी हुई ऊर्जा का नतीजा क्या होता है? पहली बात, साधना का फल तेजी से मिलता है। कहते हैं कि 9 दिनों का जाप 3 महीने के नियमित जाप के बराबर परिणाम दे सकता है। दूसरी बात, ये अपने नकारात्मक कर्मों को जलाने का एक बहुत शक्तिशाली समय है, जिससे आध्यात्मिक शुद्धि होती है। और तीसरी बात, इस दौरान किया गया कोई भी अच्छा काम, जैसे दान या सेवा, उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है, जो जीवन में सकारात्मकता लाता है। तो अब जब हम क्यों समझ गए हैं, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। किसी भी शक्तिशाली अभ्यास की तरह शुरुआत सही समय और सही इरादे से होनी चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण है। घट स्थापना या कहें कलश स्थापना के लिए ये कुछ खास शुभ मुहूर्त सुझाए गए हैं। सुबह 7:08 से 8:13 तक, या फिर दोपहर में 12:47 से 1:35 तक का समय चुना जा सकता है। इन मुहूर्तों में अनुष्ठान शुरू करना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। मुहूर्त के साथ साथ संकल्प भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक पवित्र प्रतिज्ञा है। दाहिने हाथ में जल और एक फूल लेकर साधक अपना नाम, स्थान और 9 दिनों की साधना का इरादा बताता है। इससे ये अभ्यास एक सचेत और समर्पित अभ्यास बन जाता है। अब हम आते हैं नवरात्रि की स्थापना के सबसे मुख्य और केंद्रीय अनुष्ठान पर, कलश स्थापना। ये एक तरह से पूरे 9 दिनों के लिए देवी की ऊर्जा को अपने घर में स्थापित करने जैसा है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कलश को पूजा की जगह पर उत्तर पूर्व कोने में देवी की मूर्ति के दाईं ओर रखा जाता है। इसे चावल के एक छोटे से ढेर पर स्थापित करते हैं। फिर बर्तन के चारों ओर 7, 9 या 11 बार मौली बांधी जाती है, उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है और 3 या 5 तिलक लगाए जाते हैं। कलश को शुद्ध जल से भरा जाता है और फिर उसमें कई शुभ चीजें डाली जाती हैं। हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है, जैसे सिक्का समृद्धि को और कमल के बीज आध्यात्मिक विकास को दर्शाते हैं। ये सब मिलकर एक पवित्र ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद कलश के मुख पर आम या पान के पत्ते रखे जाते हैं। इन पत्तों के ऊपर चावल से भरा एक कटोरा रखते हैं और आखिर में एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और मौली से बांधकर चावल के कटोरे के ऊपर रख दिया जाता है। बस इसी के साथ स्थापना पूरी होती है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नारियल को रखने की दिशा पर खास ध्यान देना चाहिए। नारियल का मुख, मतलब जहां 3 बिंदु होते हैं, वो हमेशा साधक की ओर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह प्रगति और आशीर्वाद लाता है। अगर मुख साधक से दूर हो तो इसे हानिकारक माना जाता है। अच्छा, तो एक बार स्थापना हो जाने के बाद अब ध्यान साधना के मूल पर आता है, यानी मंत्र का रोजाना अभ्यास। यहीं से साधक 9 दिनों तक लगातार ऊर्जा का निर्माण करता है। तो मंत्र का चुनाव इस बात पर निर्भर कर सकता है कि किसी का अनुभव कितना है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ओम दुम दुर्गाये नमः एक बहुत अच्छा और सुरक्षित मंत्र है। जो साधक थोड़े अनुभवी हैं, वे निवारण मंत्र या ओम क्रीम कालिकाये नमः का जाप कर सकते हैं। हालांकि काली मंत्र के लिए मार्गदर्शन की सलाह दी जाती है। रोज की दिनचर्या भी बिल्कुल तय होनी चाहिए। इसकी शुरुआत भगवान गणेश के एक छोटे से ध्यान से होती है। उसके बाद गुरु मंत्र के रूप में ओम नमः शिवाय की 3 मालाएं। फिर साधक अपने चुने हुए मुख्य मंत्र की तय संख्या में माला का जाप करता है।
सबसे शक्तिशाली समय सूर्यास्त के बाद का माना जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास को सहारा देने के लिए कुछ शारीरिक और जीवन शैली से जुड़े अनुशासनों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। ये नियम साधना के लिए एक शुद्ध और केंद्रित माहौल बनाने में मदद करते हैं। ये जो मुख्य नियम हैं, वे सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आहार शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना ऊर्जा को बचाने और उसे आध्यात्मिक दिशा में मोड़ने के लिए जरूरी है। अकेले सोना और खासकर फर्श पर शरीर को हल्का और मन को शांत रखने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, एक बार स्थापित होने के बाद कलश को 9 दिनों के अंत तक हिलाया नहीं जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक बात है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपनी साधना बंद करने की जरूरत नहीं है। वे मानसिक रूप से मंत्रों का जाप जारी रख सकती हैं, लेकिन उन्हें कलश, माला या पूजा की दूसरी सामग्री को छूने से बचना चाहिए। अभ्यास कभी नहीं रुकना चाहिए। अब 9 दिनों की समर्पित साधना के बाद इस यात्रा को सही समापन अनुष्ठानों के साथ समाप्त करने का समय आता है। समापन की प्रक्रिया 8वें या 9वें दिन शुरू होती है। इसमें कन्या पूजन शामिल है, जिसमें छोटी लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद 9वें दिन हवन या अग्नि अनुष्ठान किया जाता है। हवन के बाद व्रत तोड़ा जा सकता है और साधना औपचारिक रूप से पूरी होती है, जिसके बाद कलश को उसके स्थान से हटाया जा सकता है। और हाँ, जिन लोगों के पास पारंपरिक हवन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए एक सरल विकल्प भी है। कपूर जलाकर और अपने मंत्र का जाप करते हुए कुछ लौंग अर्पित करके एक छोटा प्रतीकात्मक हवन किया जा सकता है। इरादा और भक्ति सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। तो आखिर में ये सब एक साथ आता है। एक शक्तिशाली समय, एक पवित्र इरादा, एक तय अभ्यास और अनुशासित जीवन। ये सब मिलकर आध्यात्मिक विकास के लिए एक अनोखा अवसर पैदा करते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इंसानी कोशिश और दैवीय कृपा का मिलन होता है तो क्या कुछ संभव हो सकता है। जय माता दी।